Hello, welcome all of you students and you are watching my channel PP Education Class जहां पर आपको मिलता है स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक की वीडियोस और उसके प्रॉपर नोट्स स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 से फिक्चर्स एंड इट्स प्रोसीजर नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वाई एंड सीडिंग मेथड, एंड लीग टूर्नामेंट जिसमें हम स्टेयरकेस एंड साइक्लिक एंड टेबुलर मेथड, इन तीनों मेथड को हम पढ़ेंगे, एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक भी करें, और स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि सारे चैप्टर्स जितने भी हम कवर करेंगे उनके इजी नोट्स जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं, उनको आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक शेयर कर दिया है स्टूडेंट्स। उस लिंक पर जाकर स्टूडेंट्स आप पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जिसके लिए स्टूडेंट्स एक बहुत छोटी सी अमाउंट आपसे उसमें ली जाएगी, जो आपके एक सपोर्ट की तरह मेरे लिए होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1.3 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसमें आता है टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स टूर्नामेंट क्या है? व्हाट इज टूर्नामेंट? टूर्नामेंट एक कंपटीशन है जिसमें फाइनली एक टीम को, जो टीम एक फाइनली विनर आएगी उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, टूर्नामेंट इज ए हेल्थी कंपटीशन टू डिसाइड द बेस्ट टीम, मींस कि ये डिसाइड करना कि कौन सी बेस्ट टीम है वो टूर्नामेंट से हो सकता है स्टूडेंट्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज ए कॉम्पिटिशन टू डिसाइड द विनर और टॉप रैंक्ड टीम। टूर्नामेंट एक तरह का ये कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि फाइनली विनर टीम कौन सी है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। तो हमारे सिलेबस में जो टूर्नामेंट्स हैं उसके कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में स्टूडेंट्स नॉकआउट ना आकर आपको आ जाता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट, तो इसका जो सेकंड नेम है नॉकआउट का वो एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। सेकंड, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट का सेकंड नेम जिसको हम कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट स्टूडेंट्स। थर्ड, कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट स्टूडेंट्स। ओके, एंड फोर्थ, चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये 4 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि जो स्पेशली हमारे सिलेबस में नॉकआउट एंड लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको एग्जाम में जो फिक्चर प्रिपेयर करने के लिए आ जाता है वो आपको नॉकआउट और लीग में से ही आपको आ जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फिक्चर। व्हाट इज फिक्चर? फिक्चर स्टूडेंट्स एक प्रोसेस है टीमों को अरेंज करने का सिस्टमैटिक ऑर्डर में, जिससे कि जो कंपटीशन है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो फिक्चर इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। फिक्चर एक प्रोसेस है जिसमें टीमों को अरेंज किया जाता है सिस्टमैटिक ऑर्डर में, इन वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उसको, फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव फाइट के लिए, फॉर फिजिकल एक्टिविटी। जो भी फिजिकल एक्टिविटी या गेम्स उनको परफॉर्म करना है उसके लिए उनको ग्रुप में डिवाइड करना, उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करना फिक्चर कहलाता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं नंबर फर्स्ट, नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। व्हाट इज नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कोई भी एक टीम तब तक
कंटिन्यूअसली मैचेस प्ले करती रहेगी, मैचेस खेलती रहेगी जब तक वो किसी भी एक मैच में डिफीट नहीं हो जाती। और जैसे ही कोई टीम डिफीट होती है, हार जाती है, तो फिर वो उस टूर्नामेंट से स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाती है, उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ये नॉकआउट टूर्नामेंट कहलाता है। इन नॉकआउट टूर्नामेंट ए टीम कंटिन्यूज टू प्ले फर्दर मैचेस एज पर शेड्यूल टिल डिफीटेड। इट मीन्स कि एक टीम अपने अगले मैचेस खेलती रहेगी जब तक वह डिफीट नहीं हो जाती। इट मीन्स ए टीम गेट्स एलिमिनेटेड टू प्ले फर्दर इफ डिफीटेड और लॉस। और जहां भी वो एक मैच लॉस हो जाती है, डिफीट हो जाती है, देन परमानेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट्स टाइप्स आर, तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट है सिंगल नॉकआउट। तो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? इन दिस टूर्नामेंट ए टीम कंटिन्यूज टू प्ले फर्दर मैचेस शेड्यूल टिल डिफीटेड। ओके, तो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है कि इसमें एक टीम मैच कंटिन्यू प्ले करती रहेगी जब तक कि वो एक कोई मैच हार ना जाए। ओके, तो दैट इज सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। सेकंड देखते हैं सीडिंग। सीडिंग मींस प्लेसिंग द गुड टीम प्रीवियस पोजीशन होल्डर। तो ये देखिए, ये बात ध्यान देने के लिए यहां पे स्टूडेंट्स कि प्रीवियस पोजीशन होल्डर एट बेनिफिशियली प्लेस। इट मींस कि सीडिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें टीमों को एक एडवांटेज प्लेस प्रोवाइड किया जाता है, और वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो होता है उनकी प्रीवियस पोजीशन होल्डर के अकॉर्डिंग। तो जो टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं स्टूडेंट्स, उनको एक ऐसा प्लेस दिया जाता है जिसमें कि उनको एडवांटेज और बेनिफिट हो स्टूडेंट्स। ओके, तो वो सीडिंग कहलाता है। थर्ड आता है कंसोलेशन टाइप। इन दिस द डिफीटेड टीम्स गेट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू प्ले फर्दर। तो स्टूडेंट्स कंसोलेशन टाइप में क्या होता है कि जो टीम हार जाती है, जो टीम डिफीट हो जाती है, उसको अनदर चांस, एक दूसरा चांस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मैच को प्ले करने की। ओके, दैट इज कंसोलेशन टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स एडवांटेज ऑफ नॉकआउट। तो जो नॉकआउट टूर्नामेंट है स्टूडेंट्स, उसके कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो देखते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एडवांटेज है इकोनॉमिकल टूर्नामेंट। जो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे इकोनॉमिकल टूर्नामेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो खर्च होता है वो लीग टूर्नामेंट से स्टूडेंट कम होता है, क्योंकि इसमें किसी भी टीम को ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है प्ले करने की मैच को, और यदि वो हार जाती है और यदि वह डिफीट हो जाती है तो फिर आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाती है। सेकंड देखिए लेस टाइम। इसमें लेस टाइम स्पेंड होता है। ओके, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए टाइम भी इसमें कम खर्च होता है। थर्ड देखिए लेस टायर्डनेस ऑफ प्लेयर्स। तो जो प्लेयर्स हैं उनको भी टायर्डनेस, मतलब उनको भी थकावट कम होती है, क्योंकि मैच जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि यदि आप कंटिन्यू मैच विन कर रहे हैं तभी आप आगे के मैचों को खेलेंगे, अदरवाइज आप आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाएंगे। तो इसमें जो प्लेयर्स हैं उनको भी थकावट कम होती है स्टूडेंट्स। फोर्थ आते हैं स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट। ऐसे टूर्नामेंट्स में जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनका इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स वो बना रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि यदि आप मैच विन हुए तो आप टूर्नामेंट में रहेंगे, अदरवाइज आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो ऑडियंस इंटरेस्ट है वो इन मैचेस में बना रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उनके डीमेरिट्स कौन कौन से हैं, मतलब डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है गुड टीम प्ले गेट एलिमिनेटेड। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो अच्छी टीम्स है वो भी फर्स्ट राउंड में
एलिमिनेट हो जाती है, हार जाती है। तो हारने के बाद क्या होगा, वो परमानेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाती है। सेकेंड, हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर्स। नॉकआउट टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस होते हैं उन सभी में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो एक स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो हार जाते हैं, मैच डिफीट हो जाते हैं, तो फिर वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये उन पर प्रेशर एक बना रहता है। थर्ड, स्किल्ड सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। और ऐसे मैचेस में जो प्लेयर्स के स्किल्ड हैं उनको नोटिस नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स, इसलिए एक गुड जो प्लेयर है उसका सिलेक्शन करना नॉकआउट बेस पर डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बाद अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ वाई। व्हाट इज वाई इन नॉकआउट टूर्नामेंट? वाई एक सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज है, सॉर्ट ऑफ एडवांटेज है एक टीम को, उसमें उस टीम को जो फर्स्ट राउंड है उससे बिना मैच प्ले किए ही सेकंड राउंड में उसको प्रमोट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज बाई। तो चलिए देखते हैं, बाई इज ए सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज या एडवांटेज टू ए टीम टू प्ले डायरेक्टली इन सेकेंड राउंड। तो जो भी जिस भी टीम को बाई मिलती है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, बिना ही मैच किए वो सेकेंड राउंड में प्रमोट कर दी जाती है स्टूडेंट्स। बाई मीन ए टीम इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी राउंड ड्यू टू allotment of draw. A team that is given bye does not play in the first राउंड। वो फर्स्ट राउंड में वो टीम नहीं पार्टिसिपेट करेगी। तो ये उन टीमों के लिए जिनको बाई मिलता है उन टीमों के लिए एक एडवांटेज होता है कि वो बिना फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए सेकेंड राउंड में प्रमोट हो जाती हैं, दैट इज बाई स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ नॉकआउट फिक्चर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए स्टेप्स कौन कौन से होते हैं नॉकआउट फिक्चर के। स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट होते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, टीम्स को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बाइस काउंट होते हैं, फिर बाइस को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स काउंट होते हैं। इस तरह से जितने भी नॉकआउट फिक्चर को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब वो स्टेप कौन कौन से होते हैं तो वो हम देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मैंने देखिए इसमें आपको बताया है, फॉर दिस watch the videos of draw fixtures of different teams on the basis of knockout tournament on my YouTube channel and understand the different स्टेप्स स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि मैंने स्टूडेंट्स नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड डिफरेंट टीम्स के जो फिक्चर्स हैं उन पर वीडियोस बना रखा है स्टूडेंट्स। तो आप वहां से मेरी वीडियो देखकर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं 1 2 3 4 और किस तरह से पूरे फिक्चर को प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारा आपको समझ आ जाएगा। आप मेरी वो सारी वीडियोस जो भी मैंने जो अलग अलग टीमों की जो वीडियोज हैं जिस पे नॉकआउट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग मैंने फिक्चर प्रिपेयर किए हैं, उसमें मैंने स्पेशल सीडिंग से भी मैंने उसमें बाई का प्रोसीजर भी पूरा समझाया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके स्टूडेंट्स वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि कोई भी एक टीम उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दूसरी टीमों से मैच करेगी। यदि वो विन हो जाती है, डिफीट हो जाती है या मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसका कोई भी इतना इफेक्ट नहीं आता। यदि वो मैच डिफीट भी हो जाती है या मैच ड्रॉ हो जाता है तो फिर भी वह उस कंपटीशन में बनी रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो सिस्टम होता है वो पॉइंट सिस्टम होता है। तो यदि आप मैच जीत जा रहे हैं, यदि मैच विन हो जा रहे हैं तो फिर उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं
और यदि आप स्टूडेंट्स मैच हार जाते हैं तो फिर आपको उसमें 0 पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरह से इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सभी टीम्स को कि वो दूसरी टीमों से मैच कर सकें, ओके, जबकि नॉकआउट में ऐसा नहीं होता था। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नेम्ड एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जो लीग टूर्नामेंट है स्टूडेंट्स, उसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। इन लीग टूर्नामेंट a team has to play with every other team irrespective of win or defeat or draw. It means कि एक टीम irrespectively मैच करेगी, मैच खेलेगी दूसरी टीम से, भले ही वो विन हो जाए, डिफीट हो जाए और ड्रॉ हो जाए। यदि वो डिफीट हो जाती है तो फिर एलिमिनेट नहीं होगी, उसको जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल जाती हैं सभी टीम से मैच करने की। लीग टूर्नामेंट इज द बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू शो the best performance, thus real winner can be picked up easily at the end. It means students कि जो लीग टूर्नामेंट होते हैं वो बेस्ट टाइप टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हैं वो टीम्स को मिलती है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का भी उसको एक इसमें अवसर होता है, जिससे कि जो रियल विनर है, जो वास्तव में विनर है, उसको इजिली डिसाइड किया जा सकता है। तो इसलिए लीग टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट से बेटर समझा जाता है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं मेरिट्स एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो जो लीग टूर्नामेंट है उसके कौन कौन से एडवांटेज हैं। फर्स्ट, ट्रू विनर। ओके, ट्रू विनर मींस वाकई में, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टीम्स को मिल रही है और जो भी बेस्ट टीम होती है वो बेस्ट परफॉर्म करती है और उसके बाद विनर बन जाती है। तो एक ट्रू विनर वी फाइंड हमें मिल जाता है। इंप्रूव द परफॉर्मेंस, तो जो प्लेयर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक प्लेयर अपना बेस्ट नहीं दे पाता और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्किल्ड सिलेक्शन। तो जो स्किल्ड सिलेक्शन है इसमें जो लीग टूर्नामेंट है उससे अच्छे से पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सेलेक्टर्स होते हैं या जो कोच होते हैं वो अपने प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक से ज्यादा बार देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उनमें स्किल्स होते हैं, जो उनमें अच्छे स्किल्स होते हैं उनको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। इस तरह से स्किल्ड सिलेक्शन पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक टीम को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक से ज्यादा, जिससे कि वो अपना बेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड रैंकिंग। इसमें क्या होता है लीग टूर्नामेंट में स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग सिस्टम होता है। इसमें पॉइंट दिए जाते हैं, विन मैच के, डिफीट मैच के और ड्रॉ मैच के, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें एक जो रैंकिंग सिस्टम है वो लागू होता है। और 6 नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, गुड चैलेंज। तो जो लीग टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं वो अच्छे चैलेंजेस मैच होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं वो भी देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, लार्ज अरेंजमेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सही है, लीग टूर्नामेंट में जो क्योंकि मैचेस ज्यादा होते हैं इसलिए उनका जो अरेंजमेंट है वो भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक जगह नहीं बल्कि मैचेस को कई जो प्लेग्राउंड है वहां पर उनको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो लार्ज अरेंजमेंट इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड देखते हैं, मोर एक्सपेंसिव। इसमें जो खर्चा आता है स्टूडेंट्स वो भी ज्यादा आता है। मोर एक्सपेंसिव टूर्नामेंट ये कहलाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते हैं और जब ज्यादा मैचेस हैं तो उसमें जो खर्चा है, जो एक्सपेंसिव अमाउंट है वो भी ज्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 पर है स्टूडेंट, टाइम कंज्यूमिंग। इट मींस कि ये जो मैचेस होते हैं लीग टूर्नामेंट के उनमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, मतलब जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा हैं, नंबर ऑफ टीम्स, सभी टीम्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी टीमों से मैच करने की स्टूडेंट्स। नंबर 4 पे लेस इंटरेस्ट ऑफ
स्पेक्टेटर्स। इट मीन्स जो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक लंबा अरेंजमेंट होने के कारण तो जो इंटरेस्ट है ऑडियंस का वो कम हो जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। लीग फिक्चर प्रोसीजर, स्टेयरकेस, साइक्लिक एंड टेबुलर मेथड। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें भी बता दूं कि ये जो स्टेयरकेस मेथड है, साइक्लिक मेथड है एंड टेबुलर मेथड है, तो लीग टूर्नामेंट में जो 3 मेथड्स हैं, इन 3 के 3 मेथड्स पर मैंने वीडियो बना रखी हैं स्टूडेंट्स। तो आप मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड स्टेयरकेस से भी, साइक्लिक से भी और टेबुलर मेथड से भी आप वहां पर वीडियो देख लीजिएगा। वहां पर आपको अच्छे से पिक्चर बनाना आ जाएगा, आप सीख जाएंगे। तो इसकी जितनी भी स्टेप्स हैं, वो चाहे स्टेयरकेस की, साइक्लिक की और टेबुलर मेथड से जो लीग पिक्चर बनाते हैं, उसकी सारी स्टेप्स, सारे फॉर्मूलाज उसमें मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इन तीनों मेथड को लीग टूर्नामेंट में कि स्टेयरकेस के, साइक्लिक के और टेबुलर मेथड के पिक्चर कैसे बनते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप वहां पर सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये टॉपिक 1.3 चैप्टर नंबर 1 से जो पिक्चर से रिलेटेड था। वैसे स्टूडेंट्स मैंने पिक्चर की बहुत सारी वीडियोस अपलोड भी कर रखी हैं जिसमें कि आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको कुछ थ्योरी का जो पार्ट है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ टूर्नामेंट, डेफिनेशन ऑफ पिक्चर एंड नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, बाई की डेफिनेशन, तो ये सारी चीजें मैंने आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सारे आपको मैंने बताए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। और स्टूडेंट्स एक बात आपको मैं फिर बता देना चाहता हूं कि इसके वेल प्रिपेयर नोट्स आप डाउनलोड करना ना भूलें, फिर आपको बुक की नीड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि नोट्स आसान हैं और आप उन्हें अच्छे से लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।